हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन की दुकान पर। आज का आपका बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर सिस्टम का रहने वाला है, पार्ट नंबर 5। अब तक आपको पार्ट 4 करा दिए हैं। अगर आपने अब तक 4 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नंबर सिस्टम की प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर सारे पार्ट प्रोवाइड करा दिए हैं। क्लियर है दोस्तों? अब बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है, उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y बचता है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, जब भी आपको 3 संख्या दी हो, एक तो आपको 289 दी है, एक दी है आपको 18, एक दी है आपको 17। आपको क्या करना है दोस्तों, ये आपको 3 संख्याएं दी हुई है, आपको तीसरी संख्या से दूसरी को भाग दे देना है। इससे इसे आपको भाग देना है। तो 18 से 17 भाग देने पर आपको क्या शेष बचता है? 17 एकम 17। तो क्या शेषफल बचा आपके पास में? 1। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? जब भी आपको 3 संख्याएं दी हो, आपको इस ट्रिक का यूज करना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक संख्या को 2736 से विभाजित करने पर 75 शेष बचता है, उसी संख्या को 24 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? दोस्तों, मैं आपको बता ही चुका हूँ, जब भी आपको 3 संख्याएं दी हो, एक तो आपको ये दी है, दूसरी आपको क्या दी है 75, और तीसरी आपको दी है 24। तो आपको क्या करना, इस तीसरी संख्या से इस दूसरी को आपको भाग देना है। 75 से जब आप 24 को डिवाइड करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 5 में से 2 जाने के बाद में 3। तो शेषफल क्या है दोस्तों इसमें? ऑप्शन नंबर सी 3 राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आपको ये टाइप बहुत अच्छी तरह समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, एक संख्या को 5 से विभाजित की जाती है। एक संख्या को जब 5 से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है, तो उसी संख्या के वर्ग को 5 से विभाजित करने पर क्या शेष बचेगा? देखिएगा, कोई संख्या है 5, पहली संख्या, जब इसे विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। तो तीसरी संख्या क्या है आपके पास में? 5। तो आपको क्या करना, इस दूसरी से तीसरी से आपको दूसरी को भाग देना है। तो लेकिन इसने क्या बोला है आपको? तो उसी संख्या के वर्ग को, तो इसका वर्ग दोस्तों दूसरी का वर्ग। तो ये क्या हुआ आपके पास में? 9। आपको इससे भाग देना 5 से। 5 एकम 5, 9 में से 5 गया 4। तो शेषफल क्या बचता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी 4 राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। n को 6 से विभाजित करने पर 4 शेष आता है दोस्तों, जबकि 2n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और मैं आपको वे ही उसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? देखिएगा, n से भाग देने पर क्या शेष बचता है? n को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है दोस्तों? 4। और 2n को 6 से विभाजित करने पर क्या शेष बचता है? यह हमको ज्ञात करना है। देखिएगा दोस्तों, अब देखिए आपको n की वैल्यू क्या दी है? 4। तो अगर आप इसमें 4 n की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना होता है? 8। इस 8 को आपको किससे भाग देना? 2n तो 8 हुआ आपके पास में, अब इसे आपको भाग देना 6 से। जब आप इसे 6 से भाग देते हैं तो आपको क्या शेष बचता है? 6 एकम 6, 8 में 6 गया 2 शेष। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बहुत ही अच्छे प्रश्न करा रहा हूँ आपको जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको आपके सभी टाइप शेषफल वाले सभी टाइप इस वीडियो में क्लियर करा दूंगा दोस्तों, लेकिन आप अंत तक बने रहिए और वीडियो को देखते रहिए। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 2 की पावर 31 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या हो? क्लियर है दोस्तों? सबसे पहले आपको क्या देखना है? पावर सम है या विषम है? सबसे पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चन में ये चीजें चेक करनी है। अगर सम है तो आपको पावर क्या लेनी है? अगर सम है तो आपको पावर लेनी है दोस्तों 2 या 4। अगर पावर विषम है तो आपको क्या लेनी है? पावर 1 या 3। तो देखिए, 2 की पावर 31 को 3 से भाग करवा रहा है ये, तो 2 की पावर 31 में पावर क्या है? विषम है, तो आप 2 की पावर 1 लीजिए। 2 की पावर 1 को जब आप 2 से 3 को भाग देते हैं तो आपको शेषफल प्राप्त नहीं होता। क्लियर है दोस्तों? अब लेंगे आप विषम संख्याएं में 3। 2 की पावर 3 लेने के बाद में आपको क्या प्राप्त होता है? 8। 8 को 3 से भाग देने पर आपको क्या मिलता है? 3 दूनी 6, 8 में से 6 जाने के बाद में 2।
तो आपका शेषफल क्या हुआ दोस्तों? ऑप्शन बी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये बातें याद रखनी है कि पावर सम है या विषम। सम है तो पावर 2 या 4 लेनी है, विषम है तो 1 या 3 लेनी है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत आसानी से सोल्व हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 की पावर 200 को 18 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? देखिएगा, पावर क्या है आपके पास में? विषम। सम है सम। सम हो तो आपको क्या लेना है? 2 या 4। और अगर विषम होती है आपको क्या लेना है दोस्तों? 1 या 3। तो पावर सम है तो 17 की पावर 2 को किससे भाग दो रहा है आपको? 18 से। तो 17 की पावर 2 क्या है? 289। जब आप इसे 18 से भाग देते हैं तो 18 एकम 18। क्लियर है दोस्तों? 18 छिका 108। तो आपको क्या शेषफल बचता है? 1। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, पावर सम है या विषम। सम है तो 2 या 4, विषम है सो 1 या 3। और अगर दो रखने पे आपका उत्तर नहीं आता तो 4 रखकर देख लो, अगर 1 रखने पर आपका आंसर नहीं आता तो आप 3 रखकर देख सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 की पावर 6 माइनस 11 को जब 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या बचता है दोस्तों? क्या कॉन्सेप्ट याद रखने को बताया है आपको? पावर सम है तो 2 या 4 और पावर विषम है तो 1 या 3। पावर देखिए क्या है, पावर सम है तो आपको क्या लेना है? यहाँ पे 9 की पावर 2 माइनस के 11 और बटे में दोस्तों 8। 9 की पावर 2 क्या प्राप्त होता है आपको? 81 में से 11 जाने के बाद में 8। ये आपको क्या प्राप्त हुआ है यहाँ से? 70/8। जब आप 70 से 8 को डिवाइड करते हैं, 8 सत्ते 56, 8 8 64, तो आपको क्या शेष प्राप्त होता है दोस्तों? 6। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बस आपको यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, पावर सम हमेशा सम और विषम का याद रखना है। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है? दोस्तों सबसे पहले आपको वही कॉन्सेप्ट यूज करना है। सम है तो 2 या 4 और विषम है तो 1 या 3। पावर देखिए क्या है? 49 की पावर 15 माइनस 1 दिया है आपको, तो पावर विषम है तो 1 लेना है। 49 की पावर 1 माइनस 1, ये क्या प्राप्त हुआ आपको? 49 माइनस 1 बराबर 48। अब आपको ये देखना है ये 48 इस संख्या में से किससे पूर्णतः विभाजित है? 20 से नहीं कटता तो इसलिए रॉन्ग आंसर। 21 से नहीं कटता इसलिए ये भी गलत। 27 से नहीं कटता तो 48 किससे विभाजित है दोस्तों? 8 से। तो आपका उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 7 की पावर 19 प्लस 2 को 6 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? कॉन्सेप्ट तो आपको याद ही है। सम हो तो आपको पावर लेनी है 2 या 4 और विषम हो तो आपको पावर लेनी है 1 और 3। ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ पे देखते रहोगे तो आप जीवन भर कभी नहीं भूलोगे। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए 7 की पावर 19 विषम है तो आपको लेना है 7 की पावर 1, ये प्लस 2 भाग 6। तो 7 और 2 9 से आपको 6 से भाग देना। जब आप 9 को 6 से भाग देते हो तो 6 कम 6, 9 में से 6 गया 3। तो आपको शेषफल क्या प्राप्त होता है दोस्तों? 3। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना आपको, पावर देखनी है, पावर सम है या विषम, उसके बाद में आपको इस मेथड पे चलना है। आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 3 की पावर 21 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? पावर दोस्तों विषम है तो आपको लेना है 3 की पावर, आपको इससे से भाग दो रहा है तो आपको क्या लेना है यहाँ से? 3 की पावर 1 भाग 5। ये इससे 3 5 से पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसलिए आपको ये पावर छोड़ देनी है। अब देखिए दोस्तों, तो आपको क्या लेनी है? या तो अगर पावर विषम है या तो 1 या 3, इस बार 3 लेने के बाद में तो ये आपके पास में बचा 27/5। 5 पंजे 25, 5 बर गई, 7 में से 5 गए 2। तो आपको क्या शेषफल प्राप्त होता है दोस्तों? 2। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको ये शेषफल वाले इस टाइप के क्वेश्चन सभी बहुत आसानी से समझ आ रहे होंगे। क्लियर है दोस्तों? एक संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है और भागफल को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है, तो उसी संख्या को 65 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा दोस्तों? देखिएगा,
जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो आपको ऐसा ग्राफ बनाना है, तो आपको ये ग्राफ बनाकर तैयार करना है। क्लियर है दोस्तों। 13 से विभाजित होने पर शेषफल 1, 5 से विभाजित होने पर शेषफल 3। तो उसी संख्या को 65 से विभाजित होने पर शेषफल क्या होगा, आपको यहाँ पे हमेशा 1 मानना है। इसकी गुना आपको इसमें करना और इसमें आपको प्लस करना। 5 एकम 5, 5 और 3 8। इसी प्रकार इसकी गुना इसमें 13 8 104 और प्लस 1 5। वो संख्या दोस्तों आपके पास में 105 है। अब ये बोल रहा है इस संख्या 105 को जब आप 65 से भाग देते हैं तो आपको क्या शेषफल होता बचता है, तो 65 एकम 65। तो कितना शेषफल प्राप्त होता है दोस्तों, 40। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों देखिए दोस्तों, 125 की पावर 120 भाग 124 शेषफल क्या होगा। देखिए ये पूछ रहा है, ये 125 बटे 124 है दोस्तों। इनके बीच का अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर है दोस्तों 1। ऊपर वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या, ऊपर वाली और नीचे वाली संख्या का अगर अंतर 1 होगा दोस्तों, और अगर ऊपर वाली नीचे वाली से बड़ी होगी तो दोस्तों उसका शेषफल हमेशा 1 होगा। क्लियर है दोस्तों। ऑप्शन है राइट आंसर। और अगर ऊपर वाली संख्या दोस्तों छोटी और नीचे वाली बड़ी हो, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अब बस आप वीडियो में बने रहिए, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 67 की पावर 67 प्लस 67 भाग 68 शेषफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये है 67 की पावर 67 प्लस 67 बटे 68। अंतर तो इनके बीच में एक का ही है दोस्तों, अंतर तो इनके बीच में एक का ही है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार ऊपर वाली संख्या छोटी है, नीचे वाली बड़ी है। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस कंडीशन में आप सम, अगर सम है संख्या तो आप 1 लोगे, और अगर संख्या विषम है तो आप संख्या सेम लोगे। देखिएगा विषम है तो आपको विषम में क्या बताया, सेम। तो ये 67 प्लस 67 बटे 68, ये आपको क्या प्राप्त होता है यहाँ से 134 को जब आप 68 से डिवाइड करते हो तो 68 एकम 68, ये आपको प्राप्त होता है यहाँ से 66 शेषफल। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। बस आपको ये बात याद रखनी है, अगर ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी है तो आपको सम संख्या है तो 1, विषम है तो सेम। क्लियर है दोस्तों। और अगर ऊपर वाली बड़ी है नीचे वाली छोटी है और उनके बीच का अंतर 1 है तो हमेशा शेषफल 1 होगा। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, 7 की पावर 62 प्लस 1 बटे 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्लियर है दोस्तों। ये बोल रहा है 7 की पावर 62 प्लस 1 में 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। मैं आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया है, अगर पावर सम है तो 1 लेना है, और अगर पावर विषम है तो आपको क्या लेना है, सेम। ये तभी जब इनका अंतर दोनों का 1 हो। क्लियर है दोस्तों। पावर सम है तो आपको 1 लेना है। क्लियर है। ये 1 प्लस 1 बटे 8, ये क्या हुआ आपके पास है प्राप्त, 2 बटे 8। 8 से 2 में भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा दोस्तों। अगर भाग पूरा पूरा ना जाए तो जो आपकी ऊपर वाली संख्या होगी वही उसका शेषफल होगा। 2 आंसर। ऑप्शन भी राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 की पावर 96 प्लस 12 बटे 13 शेषफल क्या होगा। ये बोल रहा है जो 12 की पावर 96 से प्लस 12 बटे 13 में शेषफल क्या है। अंतर क्या है दोस्तों इनका, अंतर तो समान है। अगर अंतर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या का अंतर समान हो और ऊपर वाली संख्या छोटी नीचे वाली संख्या से छोटी हो तो आपको क्या बताया है, सम हो तो 1 लेना है, और विषम पावर हो तो आपको सेम रखना है। क्लियर है दोस्तों। पावर क्या है, सम है तो 1 प्लस 12 बटे 13, ये क्या प्राप्त हुआ, 13 बटे 13। 13 से जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको कितना शेषफल प्राप्त होता है, 0। ऑप्शन है राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों। आशा करता हूं दोस्तों आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने आपको नंबर सिस्टम के शेषफल वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन करा दिए। क्लियर है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसको लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों।